नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। एक और गांधी की आज संसद में एंट्री हो गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री जिस दिन के इंतजार में थे वो दिन आज आ चुका है। 52 साल की प्रियंका गांधी ने आज बतौर सांसद शपथ ली। वायनाड लोकसभा सीट से चुनी गई प्रियंका गांधी ने आज संसद में सांसद के तौर पर शपथ ली है। प्रियंका गांधी ने शपथ के दौरान हाथ में संविधान की कॉपी ली हुई थी और प्रियंका गांधी की शपथ के मौके पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटे और बेटी जो हैं वो भी मौजूद रहे। इसके अलावा उनकी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी पहले से ही सदन में मौजूद थे। हालांकि सदन की बात की जाए तो संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज तीसरा दिन है, लेकिन पिछले 2 दिनों की तरह ही संसद में आज भी हंगामा रहा। लेकिन सभी की नजरें आज प्रियंका गांधी पर थी। शपथ के दौरान उन्होंने अपने हाथ में संविधान की किताब ले रखी थी तो हमेशा की तरह साड़ी में भी नजर आई। लेकिन इस बार उनकी साड़ी, उनके पहनावे में कुछ खास था, क्योंकि प्रियंका ने केरल की सीट से चुनाव जीता है तो वो वहां की पारंपरिक कसावू साड़ी पहनकर आई थी। सफेद रंग की साड़ी में प्रियंका गांधी जो है जिस तरह के गेटअप में नजर आ रही थी, जिस तरह की लुक में नजर आ रही थी, वो अपनी दादी प्रियंका गांधी की याद जरूर दिला रही थी। प्रियंका गांधी ने लोकसभा की सदस्यता की शपथ हिंदी भाषा में ली और इस दौरान उन्होंने संविधान की एक प्रति अपने हाथ में ले रखी थी, जैसे कि कांग्रेस के ज्यादातर सांसद आजकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शपथ लेने के बाद वो खड़ी हुई तो कांग्रेस के सांसदों ने जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे भी लगाए। शपथ ग्रहण करने के बाद में प्रियंका गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उन्होंने भी वहां से अभिवादन किया। इसके बाद जब वो नीचे आई तो उनके भाई राहुल गांधी ने प्रियंका को गले लगा के बधाई दी है। प्रियंका गांधी के सांसद के रूप में शपथ लेने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने संसद में कहा कि हमें एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति मिली है। वो चीजों को अच्छी तरह समझती हैं और जनता के मुद्दों को उठाती हैं, खासतौर पर महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को उठाती हैं। इससे पार्टी को जो है खासतौर पर पूरे देश की महिलाओं को लाभ होगा। प्रियंका गांधी का जन्म जो है आपको बता दें 12 जनवरी 1972 को हुआ था, दिल्ली में हुआ था। उनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो देहरादून के विल्हम गर्ल्स स्कूल से हुई थी। हालांकि 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी तो उनको पढ़ाई छोड़कर दिल्ली आना पड़ा था, जो कि सुरक्षा कारण बताए गए थे, और फिर वहां जीसस मैरी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद प्रियंका गांधी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही जो अपना ग्रेजुएशन है वो पूरा किया। 1997 में प्रियंका गांधी ने शादी की अपने बेहद पुराने दोस्त, 12 साल के पुराने दोस्त जो हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनसे शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, रेहान वाड्रा और मिराया वाड्रा। लंबे समय से और एक राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद भी उम्मीदें थी कि वो बहुत पहले ही राजनीति में कदम रख लेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आधिकारिक तौर पर वो 2024 में जो उपचुनाव हुए उसमें वो पहुंची। वायनाड की वो सीट जो कि उनके भाई ने ही छोड़ी थी जीतने के बाद में। लेकिन खास बात इसमें ये रही कि प्रियंका गांधी एक मैच्योर राजनेता है। इसी के साथ साथ क्योंकि वो एक राजनीतिक परिवार से हैं तो उनका राजनीतिक फोकस भी बेहद अच्छा माना जाता है। अच्छी वक्ता तो वो है ही, लेकिन जिस तरह की महिलाओं को लेकर वो हमेशा अपने मुद्दे उठाती रहती हैं और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में उन्होंने पिछले लंबे समय काम किया है पार्टी को मजबूत करने के लिए, और अब वो खुद संसद में पहुंच चुकी है। चुनाव प्रचारों में तो वो पिछले कई सालों से अपनी मां और अपने भाई और कांग्रेस के लिए खड़ी रहती दिखाई दी हैं, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर वो एक सांसद हैं और सांसद के तौर पर उन्होंने आज शपथ भी ले ली है, जिसका कांग्रेस के नेता लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और अब वो 3 संसद में गांधी जो है वो मौजूद रहेंगे। हालांकि ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि पहले ही राहुल गांधी बेहद हावी दिखाई देते हैं बीजेपी में। ऐसे में प्रियंका गांधी जो है एक शक्ति के रूप में जरूर संसद में पहुंची है कांग्रेस के लिए, और देखना होगा कि दोनों भाई बहन किस तरह से संसद में धमाल मचाते हैं और खासतौर पर अपने विपक्ष यानी कि बीजेपी पर किस तरह से इस सबका असर पड़ता है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।